एस्पेक्ट है वो है कि हमारी थॉट की पावर कैसे स्ट्रांग हो, कि हमारी जो थिंकिंग पावर है वो कैसे स्ट्रांग हो। तो वो स्ट्रांग होती है रेपिटेशन से। मतलब व्हाट यू वांट इज, जो मैं आपकी बात करने के तरीके से समझ पा रहा हूं, आप चाहते हो कि जो भी आप कर रहे हो उसमें आपका माइंड या आपका थॉट इतना स्ट्रांग हो जाए कि अगर आपने सोच लिया मुझे करना है तो अब आपको किसी भी चीज से कोई फर्क ना पड़े, आसपास में जो भी कोई कुछ कह रहा है उससे आपको फर्क ना पड़ेगा। राइट, फर्क ना पड़े। राइट, यही आप चाहते हैं, है ना? हाँ। तो अब ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? इसका जो तरीका है वो है रेपिटेशन, कि जिस भी तरह की बातों को आप अपने माइंड में रिपीट करते चले जाओगे वो पक्की होती चली जाएगी। इसीलिए इंडिया में एक कहावत है जो आपके भी घर में चलती होगी, जो बोलते हैं कि शुभ शुभ बोलो, सुनी होगी आपने, है ना? जी जी, कि मुंह से उल्टी सीधी बातें मत निकालो। जी क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं जो बात मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप कुछ उल्टा बोलोगे, चाहे अपने मुंह से बोलोगे चाहे अपने अंदर ही अंदर अपने आप को बोलोगे, तो धीरे धीरे वो पक्का होता चला जाएगा। एक आध बार बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक आध बार आप कुछ भी उल्टा बोल दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक आध बार कुछ भी अच्छा बोल दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर एक दो बार बोलने से हो जाता तब तो आप सीधा ये बोलो ना कि भाई मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो जाऊंगा। जरूरत ही क्या है पढ़ने की, कोई एंट्रेंस की तैयारी करने की, कुछ भी करने की, सीधा बोल दो एक दो बार, सच हो जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है। बट अगर इसी बात को आप बार बार बोलते रहोगे तो धीरे धीरे आपके एक्शन चेंज होने लग जाएंगे। धीरे धीरे आपका जो थॉट है ये पक्का होता चला जाएगा जी, और आप उस डायरेक्शन में भागने लग जाओगे। अब आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी वो और फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन एटलीस्ट आप एक्शन लेना शुरू कर दोगे। जी, आप समझ गए? तो अब इसको पक्का कैसे करते हैं? रेपिटेशन से। तो जो भी आप चाहते हो, आप जिस भी तरीके से अपनी लाइफ को देखते हो आने वाले 5 साल बाद, 10 साल बाद, उसको आप रिपीट कर सकते हो अपने माइंड के अंदर। तो अब वो धीरे धीरे चीज पक्की होती चली जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, जो लोग गलती कर जाते हैं, वो है कि आपको जो भी आप चाहते हो उसके आउटकम के बारे में नहीं सोचना है। ये नहीं सोचना है कि जो होगा, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। राइट, ये नहीं बैठ करके इमेजिन करना है कि मेरा ये एंट्रेंस है वो क्रैक हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इमेजिन करते गए तो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर 1% नहीं हुआ आपका तो आप अंदर से पूरी तरह से टूट जाओगे। राइट जी, तो अब अगर सोचना है तो क्या सोचना है? बैठ करके अपने किस थॉट को पक्का करना है कि मेरी तैयारी पूरी है। अब होगा नहीं होगा वो मेरे हाथ में नहीं है, तो अपने आप को क्या बोलना है बार बार कि मेरी तैयारी कमाल की चल रही है, मेरी प्रिपरेशन अच्छी हो रही है। इसको तैयारी को करने के लिए जितनी भी बुक्स पढ़नी चाहिए वो सब मैंने पढ़ ली है, जो भी सिलेबस कंप्लीट करना है वो सब मैंने कर लिया है, मेरी तरफ से कोई कसर नहीं। अब होना ना होना वो तेरे हाथ में है। अब वो तेरे हाथ में कौन? वो भगवान हो सकता है, भगवान, कोई भी जिसको भी आप मानते हैं। राइट, वो तेरे हाथ में है। तो अब क्या होगा? 1% आपका नहीं भी हुआ तो आप टूटोगे नहीं, क्योंकि आपको क्या हुआ? आपको अपने माइंड को फोकस करना आ गया कि किस तरीके से माइंड को फोकस किया जाता है काम पे।